हेलो स्टूडेंट्स, सीमा कौशिक की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या निराश हुआ जाए। निराश मतलब कि सब तरह की आशाएं छोड़ देना, किसी से उम्मीद छोड़ देना, निराश हो जाना, हर तरफ से, चारों तरफ से निराश हो जाना। तो ऐसी स्थिति को इग्नोर करके लेखक ये कहना चाह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए, माने कि हम निराश न हों। यानी कि बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि इस पाठ को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल न आए। तो बच्चों, ये तो आप आजकल देखते ही होंगे कि चारों तरफ चोरी, डकैती, लूटपाट की खबरें सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते रहते हैं। तो इससे हमारा कई बार जो है मन ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और लोग एक दूसरे के साथ जो है स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे की मदद करते हैं। सब स्वार्थी हो गए हैं। चारों तरफ ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि लोग एक दूसरे पर अब विश्वास नहीं करना चाहते, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो बच्चों, लेखक ने इस निबंध के द्वारा, यानी कि निबंध शैली में लिखा है, उन्होंने ये पाठ निबंध शैली में लिखा गया है। इस निबंध के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह से निराश होना हुआ जाए, क्योंकि आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखकर, जिन घटनाओं से हम सबक ले सकते हैं कि आज भी हमारे जो भारत में है वो ईमानदारी जैसी चीज़ आज भी है। यानी कि लोग ऐसे नहीं है कि सारे ही बेईमान हो चुके हैं, लोग आज भी ईमानदार हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी रही है बच्चों कि हम किसी भी व्यक्ति की जल्दी से मदद करना चाहते हैं। कोई भी अगर हम किसी को मुश्किल में देखते हैं, ये अलग बात होती है कि कई कारणों से हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मन में दया, करुणा के भाव आज भी विद्यमान हैं। दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग आज भी विद्यमान हैं। ईमानदारी से काम करने वाले लोग आज भी हमें मिल जाएंगे। तो इस निबंध के द्वारा लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। आसपास की जो ऐसी घटनाएं हैं उनको देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। और लेखक ने अपने जीवन की 2 ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया है इस पाठ के अंदर। जिन घटनाओं को हम पढ़ेंगे उससे आप ये सीख ले सकते हैं कि हाँ, आज भी ईमानदारी जीवित है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाले लोग भी आज विद्यमान हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि कवि कहता जाता है कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाने का मतलब होता है बच्चों की दुखी हो जाना, कि भाई कवि जो लेखक है उसका मन कभी कभी दुखी हो जाता है कि जब वो समाचार पत्रों में ठगी यानी किसी से धोखाधड़ी के, डकैती, डाका डालने, चोरी, तस्करी यानी कि स्मगलिंग, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट जैसे एक दूसरे जो है भ्रष्ट नेता होते हैं, भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं, रिश्वत लेते हैं, इस तरह के समाचार भरे रहते हैं। इसी तरह हम न्यूज़ चैनल्स पर भी, तो आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे में दोष निकालना। तो ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि हमें लगता है कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह मतलब शक की दृष्टि से देखता है। और जो जितने ऊंचे पद पर, यानी जितने ऊंचे ओहदे पर, जितने ऊंचे ओहदे पर काम करता है, लोग उसी में उतने ही दोष दिखाए जाते हैं, यानी कि उसमें उतने ही दोष निकालने की कोशिश की जाती है। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता।
तो कुछ नहीं करने से तात्पर्य क्या है लेखक का? जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, यानी कि कुछ नहीं करने वाला सुखी रहता है, और अगर कुछ करने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति तो उसमें कमियां निकालने वाले लोग कम मतलब ज़्यादा होते हैं, और उसमें जो अच्छाई निकालने वाले लोग एक दो ही मिलेंगे। सब कमियां निकालते हैं, किसी के गुणों को नहीं देखते, उसमें सारे गुण भुला दिए जाएंगे। जो भी अच्छाई किसी ने की है वो तो सारे भूल जाएंगे। एक अगर गलती कर दी, एक दोष निकल जाता है तो सब उसमें वो उस दोष को ही देखने लग जाते हैं, उसको गुणों को उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। अब दोषों को ही हर एक के आगे बखान किया जाता है। हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के बारे में कि इसमें ये दोष है, इसमें ने ये गलती की है, तो उस चीज़ को वो बढ़ा चढ़ाकर आगे तक वो फॉरवर्ड करते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं। अब दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। अब लेखक चिंता कर रहा है कि भाई दोष तो सभी में होते हैं, कमियां हम में भी है, तुम में भी है, सभी में दोष होते हैं। लेकिन अगर किसी के दोष ही दोष दिखाए जाएं और जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, उनको देखा ही न जाए, तो अब चारों तरफ दोषों का वातावरण बन जाएगा, लोग एक दूसरे में दोष ही दोष निकालेंगे। तो ये लेखक कहता है ये हमारे लिए एक सोच का विषय बन गया, यानी कि चिंता का विषय। कहा यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की बात की जा रही है यहाँ पर, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय, यानी कि ये सब स्वतंत्रता सेनानी महान व्यक्तित्व हुए हैं। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, निस्वार्थ भाव से रहे, एक दूसरे की मदद करें। इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं, अपराध की, चोरी डकैती इस तरह का ना हो, यानी कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और एक पवित्र भारत, साकार भारत, ऐसा मतलब सपना साकार करना चाहते थे वो, ऐसा भारत कि भारत की संस्कृति ऐसी हो। लेकिन हुआ क्या? महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के अतीत के गटर में डूब गया है, यानी कि ये महान संस्कृति, ऐसी घटनाओं को जब हम देखते हैं चारों तरफ, तो ऐसा भारतवर्ष जो है कहाँ चला गया है, ये प्रश्न आता है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मानव महासमुद्र, मानव रूपी महान समुद्र, यानी कि ये वही भारतवर्ष की बात कर रहा है लेखक, जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। हिंदू, मुसलमान, द्रविड़, आर्य, यानी कि कहा जाता है कि हम आर्यों की संतान हैं, यानी कि आर्य पहले भारत में आए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि इतने लोगों का जो आदर्श मिलन से एक मानव रूपी महान समुद्र की स्थापना हो गई, इतने बड़े भारतवर्ष की स्थापना, अलग अलग जगह से लोग आकर यहाँ बस गए, यहीं के हो गए। क्या वो मानव रूपी महासमुद्र सूख गया है? यानी कि वो जो मनुष्यों में जो वो भावनाएं थी मिलजुल कर रहने की, क्या वो सूख गई हैं? क्या वो भावनाएं ही खत्म हो गई हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, यानी कि हमारे जो पुराने विद्वानों ने, महान व्यक्तित्व ने, ऋषि मुनियों ने जो सपना देखा था महान भारत का, वही भारत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य जो है यहाँ का बदल गया है, यहाँ पर केवल और केवल इस तरह की जो है निराशा से भरी हुई घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। अब कह रहा है कि ये ठीक बात है कि लेखक कहता है कि आजकल का माहौल, वातावरण ऐसा बन गया है कि भाई जो ईमानदारी से अपना काम करता है, अपने जो है परिवार का पालन पोषण करता है, ऐसा निरीह मतलब बेचारा, कमज़ोर और भोला भाला जो श्रमजीवी यानी कि मेहनत करने वाला इंसान, वो पिसते जा रहे हैं। क्योंकि जो कहा जाता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उनको ज़्यादा सामना करना पड़ता है इस तरह की परिस्थितियों का, और जो ईमानदार से अपना काम चलाते हैं वो, और झूठ और फरेब का रोजगार, यानी कि जो झूठ बोलकर कार्य करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, फरेब मतलब धोखाधड़ी करते हैं, वो ऐसा काम करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार व्यक्ति है ना, लोग पीछे से उसकी बातें करते हैं कि भाई ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है, क्योंकि उसकी ईमानदारी को मूर्खता समझ लिया जाता है।
कि वो ईमानदारी से अपना काम, और लोग समझते हैं कि ये तो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है ना, वो डरने वाले जो लोग हैं, भीरू की मतलब जो गलत काम करने से डरते हैं, मजबूर हैं। बेबस मतलब मजबूर है, कुछ कर नहीं ऐसे, मतलब जो उनके आसपास हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो सच्चाई केवल उन लोगों के हिस्से में पड़ी है, लेखक कह रहा है। क्योंकि जो धोखाधड़ी करने वाले तो वो अपना काम मिनटों में निकलवा लेते हैं, कभी रिश्वत देकर, कभी किसी को धमकाकर, मतलब इस तरह के कार्य करके। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था रखना मतलब श्रद्धा रखना कि जीवन के महान मूल्य की, जिस जीवन की कल्पना की, आदर्श जीवन, ईमानदारी से जीने वाला जो जीवन है, उसकी जो लोग है, उसकी लोगों की जो आस्था है, श्रद्धा है, वो हिलने लगे लोग। यानी कि जो ईमानदारी से अपना काम करने वाले लोग हैं ना, वो भी ये सोचने लगे हैं कि इस ईमानदारी से तो हमें कुछ नहीं मिला, इससे अच्छा तो हम जो बेईमानी से लोग फल फूल रहे हैं, हम भी बेईमान बन जाएं। तो लोगों की जो श्रद्धा थी ईमानदारी के प्रति, वो भी ख़त्म होती जा रही है। वो भी ईमानदार लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे ही हो जाएं, धोखाधड़ी करने लग जाएं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो बच्चों, भौतिक वस्तुएं क्या होती है? ऐश्वर्य की, भोग विलास की, इस तरह की वस्तुएं हैं। अपने इस तरह की वस्तुओं के संग्रह यानी कि इकट्ठा करने को महत्व नहीं दिया गया। यानी कि उन्होंने सादा जीवन, भारतीयों ने हमेशा से, हम देखते आते हैं, पुराने हमारे ऋषि मुनि हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, गांधी जी हैं जैसे, तो उन्होंने केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं यानी कि अपने ऐश्वर्य के लिए, जीने के लिए जो इस तरह के सामान को इकट्ठा करना, उनको महत्व नहीं, यानी कि वो सादा जीवन जिया है लोगों ने। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और परम है। यानी कि उनकी दृष्टि में क्या है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण है, उसके मन का जो गुण है अंदर का, स्थिर भाव में, जो चुपचाप स्थिर भाव से बैठा है, यानी कि उसके जो मनुष्य के अंदर के जो गुण होते हैं ना, वही मतलब वही देखे जाते हैं, चरम और परम है। चरम का मतलब है चरम सीमा, पीक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, और परम सबसे पहले रखा जाता है उसको, यानी कि गुण देखे जाते हैं। कभी भी बाहरी दिखावे पर भारतीयों ने ऐसा मतलब बाहरी दिखावे को ऐसा महत्व नहीं दिया है, केवल गुण को उन्होंने देखा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अब बच्चों देखो, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो लोभ, लालच, यानी कि लालच ऐसा नहीं है कि सब मतलब कोई लालची व्यक्ति बुरा, लालच ऐसा नहीं है कि लालच किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। मोह, किसी भी चीज़ के प्रति मोह है। काम, क्रोध, गुस्सा करना, यानी पैसे के लिए लोभ करना, किसी भी चीज़ के लिए लालच करना, ये इस तरह के जो विचार है हर मनुष्य के स्वभाव में होते हैं, यानी उसके अंदर भरे हैं वो। ये अलग बात है कि भाई उसको अपने ऊपर हावी होने देना। अगर हम और चीज़ों को पीछे छोड़कर इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो ये धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, और हम क्या करते हैं कि लालच के वशीभूत होकर कुछ गलत कार्य करने लग जाएं, मोह के वशीभूत होकर कुछ गलत कार्य, मतलब इन पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। बच्चों, ये सब चीज़ें ये हैं, ये विचार हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन बात क्या है, उनको कंट्रोल करना, यानी कि उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि उनके इशारों पर नाचना, काम, क्रोध के वशीभूत होकर कुछ गलत कार्य करना, यानी कि उनको कंट्रोल में करना, उनको दबा कर रखना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को मतलब परम मान लेना, सबसे पहले इन चीज़ों को रखना, लालच को, मोह को, क्रोध को, तो ये उचित नहीं माना है। सदा संयम में बांध कर रखने का प्रयत्न, संयम यानी कि उसको कंट्रोल में रखना उन्होंने सही माना है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी भूख को नकारा नहीं जा सकता। भूख तो अब सभी को लगती है बच्चों, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, जानवर हो, पक्षी हो, भूख सभी को लगती है। तो
बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि वो कहते हैं कि बीमार अगर व्यक्ति है, अब उसकी दवा को तो नकारा नहीं जा सकता ना, तो उसको तो दवा देनी ही पड़ेगी। अब जो गुमराह है, जो गलत रास्ते पर चला गया है, भटक गया है रास्ते से, अब उसको किसी न किसी तरकीब से सही रास्ते पर भी लाना पड़ेगा, उसके उपाय सोचने पड़ेंगे। अब इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। दरिद्र जनों यानी जो गरीब लोग हैं, उनकी जो ऐसी स्थिति हो गई है, गरीबी को दूर करने के लिए अब सरकार ने बहुत से ऐसे कानून भी बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप से लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि जितने भी है हमारे उद्योग धंधे हैं, कृषि है, जो भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में है, अब सरकार ने उनके लिए अलग अलग नियम कानून, जैसे कोई लोन देता है या कोई सरकार कुछ ऐसा काम करती है, तो परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेकिन अब सरकार ने तो अपॉइंट कर दिए, अब जो आगे उन लोगों को वो अपॉइंट करती है, ये ज़रूरी तो नहीं है उनका मन भी शुद्ध हो, यानी कि वो भी ईमानदार हो, आगे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अपना काम ईमानदारी से करें। अब सरकार ने तो कह दिया, मान लो किसानों को किसी भी आपदा के समय, जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाता है, किसानों की फसलें ख़राब हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो सरकार उनको मान लो कुछ रुपए देती है, 2 लाख रुपए। आगे जो आने वाले जो भी है अधिकारी हैं, उनके हाथों में वो पैसा धीरे धीरे जो है मान लो 10 जगह से होकर जाता है, तो धीरे धीरे मान लो ज़रूरी नहीं है वो 10 अधिकारी भी ईमानदार ही होंगे, वो हो सकता है वो कुछ पैसे जो है वो अपने लिए रख लें, यानी कि धोखा करें किसानों, यानी सरकार ने किसान को दिए हैं 2 लाख रुपए, तो उन तक पहुँचते वो 50,000 ही रह जाएं। तो ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि सबका मन पवित्र होता है, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी कि जो उनका लक्ष्य है, जो उनके ईमानदारी से काम करना है, यानी कि उनको लोगों तक सही जो सरकार ने जो भी उनके लिए स्कीम्स बनाई है वहाँ तक पहुँचाना, वो चीज़ को वो भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी अपने सुख को परम रखते हैं, वो अपने सुख को ऊपर रखते हैं। अब भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अब भारत में जो है हमेशा कानून को ही धर्म माना जाता रहता है, भाई कानून के आगे सब बराबर हैं, उसको कोई भी धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता कि भाई मुस्लिम को या कि हिंदू को या अलग अलग जाति है, सिख ईसाई कोई भी है, उनके लिए सबके लिए कानून एक है। लेकिन आज कानून और धर्म में कैसे अंतर आ गया है, यानी लोग धर्म और कानून, यानी धर्म से नीचे समझने लगे हैं कानून को, यानी कानून उनके सामने कुछ नहीं है, धर्म उनके सामने सब कुछ है। अब धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, यानी कि धर्म को धोखा नहीं देंगे हम, लेकिन कानून जो है फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अब ट्रैफिक के रूल्स हैं, अब हर कोई ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो देखते हैं जैसे ही ट्रैफिक कांस्टेबल को देखते हैं वैसे ही वो हेलमेट लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे चले गए वो हेलमेट को हटा दिया, कोई हेलमेट लगाता ही नहीं। इस तरह के क्या है, वो कानून को तो धोखा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो धर्म नहीं, भाई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। मान लो मुस्लिम धर्म वाले कहते हैं कि नहीं ये ऐसा हमारे धर्म के खिलाफ है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो धर्म को ऊपर रखते हैं और कानून को वो नीचे रखते हैं, तो ये ठीक नहीं है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू जो धर्म से डरते हैं, यानी कि दूसरे लोग भी धर्म के नाम पर डरा देते हैं ना उनको, तो वे कानून की जो गलतियां हैं कि कानून को धोखा देने में, मतलब वो लाभ उठाने में वो ज़रा भी संकोच, ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, वो कानून को धोखा देने में, लोगों को धोखा देने में। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, कि भाई चाहे कोई भी किसी को धोखा दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर भारतवर्ष क्या है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। अब यहाँ पर किस धर्म की बात की जा रही है, लेखक ने क्या है, धर्म, कौन सा धर्म, सेवा का धर्म, ईमानदारी का धर्म, सच्चाई का धर्म,
ठीक है ना। तो यहाँ पर वो धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई ये लोग होते हैं। यहाँ पर उस धर्म की बात की जा रही है, वो धर्म कानून से बड़ा है, सेवा का धर्म, ईमानदारी का धर्म। ये लोगों के मन में ख़त्म नहीं हुए हैं, दब गए हैं, लेकिन लोगों ने इसको दबा लिया है अपने मन के अंदर। यानी कि वो चाहकर भी कई बार होता है किसी की मदद नहीं करते, अंदर ही अंदर उनको दबा लिया है। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यानी कि दब गए ना वो उनके मन में। यानी कि आज भी लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आज भी उनके मन में पता है कि हमें जो है स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, और आज भी उनको पता है कि झूठ और चोरी जैसी जो ये चीज़ें ये गलत है। लेकिन फिर भी कई बार लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनको अंदर से तो सभी को पता होता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, दूसरों को कष्ट पहुँचा रहा हूँ। तो व्यक्तिगत अनुभव से इस बात का हम अनुभव कर सकते हैं। अब समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। अब समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना आक्रोश है, बहुत गुस्सा है समाचार पत्रों में। अब देखते हैं कि उसने भ्रष्टाचार, वो भ्रष्ट नेता है, उसने रिश्वत ली, ये काम किया, वो भ्रष्ट है। तो इस तरह जो है समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को वो गलत समझते हैं। ऐसी चीज़ों को तभी तो हम गलत समझते हैं, तभी तो समाचार पत्रों में छपती हैं, क्योंकि समाचार पत्र भी चलाने वाले कौन है? मनुष्य ही तो है ना, व्यक्ति ही तो है। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। यानी कि समाज में इस तरह की चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, इस तरह का जो प्रतिष्ठा है, बोलबाला है, ये जो हमारे समाज के अंदर हर जगह फैल चुकी है, इस तरह की चीज़ें, उनको वो कम करना चाहते हैं। तो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं, यानी गलत तरीके से जो धन कमाते हैं और इज्जत कमाते हैं जो गलत तरीके से। तो दोषों का पर्दाफाश यानी कि करना बुरी बात नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, रिश्वत लेता है या कोई गलत कार्य करता है, उनका पर्दाफाश करना गलत नहीं है। यानी कि उसको लोगों के सामने वो चीज़ लाना गलत नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई कब होती है? जब किसी के आचरण, किसी का जो व्यवहार है ना, उसका जो गलत पक्ष है, उसकी जो कमियां है, उसको तो उजागर कर दिया जाए और उसमें लोग आनंद उठाए, उसमें लोग मज़ा लेते हैं। दूसरों की मतलब कोई व्यक्ति है, उसके गुणों को न देखकर उसके गलत पक्ष को निकालकर और लोगों के सामने रखा जाए और उसमें मज़ा लिया जाए, वो चीज़ गलत होती है। और दोषोद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य ही मान लिया जाता है। यानी कमियां निकालना, दोषों को उजागर करना ही एक मात्र लक्ष्य मान लिया जाए और उसके गुणों को अनदेखा कर दिया जाए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई में रस लेना बुरी बात है। यानी कि किसी की बुराई में इंटरेस्ट लेना, यानी किसी के दोषों में जो है रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी कि किसी के गुण हैं, अब उनको उनमें मतलब किसी के गुण हैं उनको हम सुन लें, लेकिन दूसरों के आगे उजागर न करें, किसी के गुणों का तो बखान ही न करें और उसके दोषों का दूसरों के सामने हम जो है वो रोना रोते रहें कि उसमें ये दोष है, उसमें ये कमियां हैं, और उसकी अच्छाइयाँ सुनकर भी हम आगे फॉरवर्ड न करें। कहने का मतलब ये है कि ठीक है ना, तो ये बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब देश में, समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं बच्चों कि जिनको लोगों के सामने लाने से क्या है, लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कि ऐसे हम देखते हैं ना न्यूज़ चैनल में, समाचार में कई बातें ऐसी अच्छी भी घटनाएं होती हैं कि किसी लोग ने, या अब देखो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, अब कोरोना पीरियड चल रहा है, अब कोरोना फैला हुआ है, ऐसे लोग भी हैं जो लोगों में लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। तुम न्यूज़ चैनल्स पर रोज़ देखते हो, ठीक है ना, तो न्यूज़ चैनल्स पर दोनों तरह की खबरें दिखाई जाती हैं। तो कहते हैं ना कि जो कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो लोगों के मन में अच्छाई की भावना जो है जागृत करती है। अब लेखक अपनी ही एक घटना का जिक्र कर रहा है, तो बच्चों ये घटना को ध्यान से पढ़ना, सुनना। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय
100 का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, संतोष की चमक थी। मतलब मैं चकित रह गया, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। यानी कि ये घटना से कितना पता चलता है कि वो गलती से 100 रुपये का नोट दे आए लेखक को, लेकिन वो टिकट बाबू तुरंत डिब्बे में चढ़कर ढूंढते हुए उनको जो है 10 रुपये का टिकट था तो वो 90 रुपये उनको वापस करते हैं। और जब उन्होंने उनको 90 रुपये वापस किए तो उनके चेहरे पर जो है एक संतोष का भाव था, यानी कि उनको मतलब उनको लग रहा था मैं अगर ये 90 रुपये रख लूँगा तो ये मेरे लिए गलत होगा। तो यानी कि लेखक कहता है मेरे साथ ऐसी घटना हुई है तो मैं कैसे मान लूँ कि इस समाज के अंदर सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी कि ख़त्म हो गई है। अब वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित का मतलब कि जो न चाहने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। यानी कि परंतु यह घटना कि जो ईमानदारी की अच्छी घटनाएं होती हैं वो अनेक ठगी की हमारे साथ कोई घटनाएं हो जाएं, लूटपाट की घटना हो, उनसे अधिक शक्तिशाली अच्छी घटने वाली घटनाएं, यानी अच्छी घटना हमारे साथ एक हो और ठगी डकैती, लेकिन वो अच्छी घटना हम जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। अब एक और घटना का वर्णन कर रहा है लेखक। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ही न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर उसका हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोगों का बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इससे घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया और मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और वहाँ जो है उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। अब देखो इस घटना से क्या पता चलता है कि वो कितना ईमानदार था। इतनी दूर गया कि वो बस कंडक्टर जो लेखक के बच्चों के लिए दूध लेकर आया, नई बस लेकर आया, क्योंकि सुनसान में बस खराब हो गई थी। अब वहाँ पर डाकू भी आ सकते थे, लोगों को खतरा भी हो सकता था। अब लोगों ने तो सोच लिया था कि भाई ड्राइवर और कंडक्टर मिले हुए हैं डाकुओं के साथ और ये यहाँ पर लूटपाट करवाएंगे। लेकिन लेखक के साथ जब ये घटना ऐसी हुई तो उसको इसको लगा कि भाई ईमानदारी आज भी जीवित है। अब वो कहता है, ये घटना देखकर मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम ही समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। विश्वासघात यानी कि धोखा मिलना। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है।
तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं ये लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बधाई है। यानी कि वो कहता है अगर हम केवल वही घटनाएं याद रखेंगे जिसमें हमारे साथ गलत हुआ है तो जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। अब लेखक कहता है मेरे साथ भी ऐसी बहुत सी ठगी की घटनाएं हुई हैं, धोखाधड़ी की हुई है, लेकिन मुझे अच्छी घटनाएं भी याद हैं। तो कैसे, मतलब मैं भी इस निबंध के अंदर अच्छी घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ, बुरी घटनाओं का नहीं कर रहा। तो मतलब अगर हम अकारण भी सहायता लोग करते हैं, ईमानदार है, निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मतलब कह रहा है कि अगर मुझे कोई कष्ट हो इस संसार में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है मुझे कोई कष्ट हो संसार में, मेरे साथ धोखा हो, गलत हो, तो मुझे ऐसी शक्ति देना मैं भगवान में कोई दोष न निकालूं। यानी कि मैं भगवान को इस चीज़ का दोष न दूं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, यानी कि भगवान ईश्वर के ऊपर कोई संदेह न करूं। हे ईश्वर तुम ऐसी शक्ति मुझे दो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा, पर वस्तुतः आज आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब मनुष्य ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई है, गलत नतीजे हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर दिया है, अब इन्हें बदलना होगा। आए दिन बदलते जा रहे हैं, ऐसे नियम हैं, कानून हैं, कोई चीज़ें हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी अभी भी आशा की किरण है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो आखिर में लेखक यही कहता है कि आदर्श भारतवर्ष की जो है पाने की संभावना, यानी सपना जो आदर्श भारतवर्ष का है वो कभी ना कभी साकार होगा। ऐसा मत सोचना कि ऐसा नहीं होगा, और अपने मन को ढाढ़स बंधाओ, धैर्य दो वो अपने मन को कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आशा का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, चैप्टर सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको अपनी बुक से अच्छे से रीड करें, इस वीडियो को कई बार अच्छे से सुने तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे।